बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आज शुरू कर देते हैं अपर लिम्ब को। ठीक है। नाउ द फर्स्ट थिंग इन अपर लिम्ब व्हिच वी शुड स्टडी इज द ब्रेस्ट, क्योंकि एक ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इम्पोर्टेंस इसकी इस हिसाब से भी है कि इन द फीमेल इट इज़ द मोस्ट कॉमन एरिया जहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर होता है। एंड वी कैन स्टार्टिंग इट विद द नेटर्स एटलस, उसके फिगर से हम स्टार्ट कर देते हैं इसको। एंड ऑब्वियसली इट इज समवेयर व्हाट थॉरक्स में है। ओके, ये अपर लिम्ब में नहीं है, इसमें लिखा हुआ है थॉरक्स में। So we'll just search it. Okay, yes. The breast, the female breast. अब इसके अंदर 5-6 बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। एक तो इसकी एक्सटेंट क्या है। देखिए, आपको मेजर थॉरक्स मैंने पढ़ा दिया है जिसके अंदर स्टर्नम और रिब्स हमने सारी देख ली थी। सो इफ इन दिस एरिया हमें ब्रेस्ट की एक्सटेंट का पता होना चाहिए सबसे पहले। ऊपर वाला फ्रंट व्यू है, नीचे वाला सैजिटल सेक्शन है, सैजिटल व्यू है, साइड व्यू है जिसे आप कहते हैं लैटरल व्यू है। The first thing you should remember is that the breast tissue is present in both sexes, but yet it is developed more in the female. Obviously, it is present in both sexes. ऐसा नहीं है कि breast males में नहीं होता. The breast gland is immature and underdeveloped in the males, but it is developed in the females. On the apex, there is the nipple and the surroundings discolored skin, darker skin, जिसे आप areola कहते हैं. ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, nipple areola complex. निपल हो गया, ये एरियोला हो गया। इसकी जो लिमिटेशन है ऊपर से नीचे, फ्रॉम द सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस या सेकंड रिब टू द सिक्स्थ रिब, सेकंड से सिक्स्थ रिब तक है ऊपर से नीचे इन द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। एंड यहाँ पे इट इज द लैटरल मार्जिन ऑफ द स्टर्नम, लैटरल बॉर्डर ऑफ द स्टर्नम। वो जो स्टर्नम बोन थी उसका लैटरल मार्जिन है, वहां से ये स्टार्ट होगा। एंड इधर तक कहां तक जाएगा, किसी को आइडिया है? लैटरली ये कहां तक मूव करेगा? कैन एनीवन इफ यू टेल मी? नो। देखिए, एक आम तासुर ये लिया जाता है कि देखें एक्सिला में ना 3 लाइंस बनती हैं। एक्सिला में 3 लाइंस बनती हैं जिनको मैंने आपको ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी पढ़ाते हुए चेस्ट ट्यूब इंसर्शन में मैंने बताया था। येट अगेन इट्स नॉट अ बिग डील, आई विल जस्ट रिपीट। और वो रिपीट मैं कैसे कर देता हूँ कि मैं आपको यहीं से दिखा देता हूँ। 3 एक्सिलरी लाइंस होती हैं, एंटीरियर, मिड एंड पोस्टीरियर एक्सिलरी लाइंस। देखें, दिस इज अ वेरी गुड इमेज। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक बंदा खड़ा हुआ है। एंटीरियर एक्सिलरी लाइन पेक्टोरलिस मेजर के बॉर्डर पे होती है। पोस्टीरियर एक्सिलरी लाइन है जो कि बिल्कुल पीछे, और एक सेंटर में मिड एक्सिलरी लाइन है। ठीक है, तो इसकी जो एक्सटेंट होती है वो मिड एक्सिलरी लाइन तक होती है, एंटीरियर एक्सिलरी लाइन तक नहीं होती। सो इट इज द फर्स्ट मिसकंसेप्शन जो आके आपको क्लियर होनी चाहिए। ये सेंटर ऑफ द एक्सिला के नीचे तक जाता है। सो इट इज अप टू द मिड एक्सिलरी लाइन। ठीक है, lateral border of sternum से लेके mid axillary line. Now the second thing, the majority of the gland is present in the superficial fascia. कहाँ पे है जी? Superficial fascia में। यार हद हो गई, दोबारा खुल गया। Majority of the gland is in the superficial fascia, लिख लीजिए, मैं बता देता हूँ आपको। And a small part of the breast is, या कह लें passes the deep fascia to enter the axilla, axilla में चला जाता है, and that part is known as axillary tail, axillary tail. And yet again मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ what is axillary tail. I will have to show you everything क्योंकि आपको इन चीज़ों की ज़्यादा
इसका दूसरा नाम होता है टेल ऑफ स्पेंस या एक्चुअली टेल ऑफ स्पेंस, देखें लिखा हुआ है उसने। yes you can see it here, this is a live image so obviously it is more focused क्योंकि इनमें नजर समझ नहीं आ रहा। देखिए एक्सिला के अंदर ये थोड़ा सा एरिया जा रहा है जो कि एक्सिला के अंदर जा रहा है, दिस इज नोन एज एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस एंड इन ग्राफिकल इमेज यू कैन जस्ट सी कि ये डीप फेशिया को पार्ट्स करके एक्सिला की तरफ चल जाती है। खैर दिस इमेज इज नॉट दैट एक्यूरेट, ये वाला ज्यादा एक्यूरेट है कि ये यहाँ पे चल जाती है या इसमें इसमें ज्यादा अच्छा नजर आ रहा है। ये एक स्वेलिंग है, एक बल्ज है, सो इट इज सिंपल। ठीक है, तो ये आपको बात याद रखनी है कि जी मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट इज इन द सुपरफिशियल फेशिया, यानी कि ये मसल से बाहर है, पेक्टोरलिस मेजर मसल और उसके फेशिया से बाहर पाओ। छोटा सा पार्ट है जो डीप फेशिया को पास करता है, जिसे एक्सिलरी टेल कहते हैं, वो अपर लैटरल एक्सटेंट में है और वो एक्सिला की तरफ जाती है। अच्छा, अब एक और बात, जो एंटीरियर थोरेसिक वॉल पे जो सबसे बड़ी मसल यहाँ पे पड़ी हुई है, जो कि हम इस फिगर में भी देख सकते हैं इस मेल में, ये कौन सी मसल है? दिस मसल, व्हाट इज दिस मसल? ये मसल कौन सी है? कैन एनीवन ऑफ यू टेल मी? मुस्लिम, वसीम? Pec major. Pec major, this is the pectoralis major muscle जो बॉडी बिल्डर्स ने बनाई हुई थी। So actually breast is present on the surface of this muscle। अब जो pectoralis major muscle है ना, उसके ऊपर एक फेशिया होता है जिसे कहते हैं pectoral fascia। pectoral fascia जो कि obviously deep fascia है, और pectoral fascia से ये breast tissue separated होता है through a space जिसे कहते हैं retromammary space। What is retro in anatomy? What is retro? Opposite, back. Back, posterior। तो retromammary space is actually behind the breast। retromammary, mammary gland के पीछे का जो space है वो retromammary space है। and अगर मैं आपको कहूँ कि यहाँ पे अगर हम retromammary space को बताएं कि वो कहाँ पे हो सकती है, तो आई कैन जस्ट मार्क एन एरो कि जो व्हाइट वाला फेशिया है ना, पेक्टोरल फेशिया, इसके ऊपर होती है और ब्रेस्ट के पीछे होती है, जो कि स्लिट लाइक स्पेस है, जो कि यहाँ पे ऑब्वियसली नजर नहीं आ रही, इस व्हाइट वाली लेयर से आगे होगी और ब्रेस्ट के पीछे होगी, जिसके ऊपर ब्रेस्ट मोबाइल हो सकता है। This is known as a retromammary space. Now the next thing, each gland, ये आपको नजर भी आ रहा है, ये आपको नजर भी आ रहा है कि each gland has multiple lobes। Can you see? कहीं लेबल किया हुआ इसने? No, लेबल नहीं है। ये ग्लैंड लोब्यूल्स, each breast has, ये देख रहे हैं छोटे छोटे ये जो पिंक पिंक कलर के जो लोब्यूल्स बने पड़े हैं, ग्लैंड लोब्यूल्स, they are 15 to 20 number on each side, 15 to 20 lobules which are radiating from the nipple। obviously center जो है उनका apex side जो है वो nipple वाली साइड होगी, क्योंकि उन्होंने उधर lactiferous ducts के थ्रू खोलना है। और यहाँ पे देखें कि every duct open into the summit of the nipple through a duct which is known as, ये देखिए लेबल हुआ हुआ lactiferous duct। एंड येट यहाँ पे एक छोटी सी चीज, अगर आप देखें लैक्टिफेरस डक्ट ओपन होने से पहले, नीचे वाले इमेज में भी देखें, यहाँ पे छोटी छोटी डायलिटेशंस बनी है जो 3-4 कलर की डार्क ब्राउन नजर आ रही हैं। आपको ये पता है ये क्या है? These are the lactiferous sinuses। lactiferous sinuses इस तरह इसलिए होते हैं कि that the milk can be stored for a small period of time until the baby suckles it। तो उसके अंदर जो every duct before opening gives a small dilatation which is known as lactiferous sinus। and एक और चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, can you see this label which is written as suspensory ligaments of Cooper। suspensory ligaments of Cooper, अब ये बड़े इंपॉर्टेंट लिगामेंट्स हैं और इनकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस भी है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। suspensory ligament of Cooper जो है, they anchor the skin of the breast with the pectoral fascia। यानी कि ये फाइब्रस कॉर्ड्स हैं, ये फाइब्रस कॉर्ड्स हैं जो कि अटैच किसको कर रही हैं? स्किन ऑफ द ब्रेस्ट विद द पेक्टोरल फेशिया। किताब पकड़ा the ligament, पढ़े हैं वही पढ़े हैं जी जी जो डॉक्टर सायरा काइंडली स्विच ऑफ द माइक। अच्छा, तो जो लिगामेंट्स ऑफ कूपर हैं, जो सस्पेंसिव लिगामेंट्स हैं, ये कनेक्ट कर रहे हैं स्किन ऑफ द ब्रेस्ट को विद द पेक्टोरल फेशिया, जो पेक्टोरलिस मेजर का फेशिया उसके साथ एंकर करें। इसकी एक इंपॉर्टेंस है जो कि मैं आपको अभी बता दूं, अभी मैं आपको बता देता हूं कि देयर इज एन अपीयरेंस इन ब्रेस्ट कैंसर
जिसे आप क्या कहते हैं, प्यूडी ऑरेंज अपीयरेंस। आपने लफ्ज सुना है, PEAUD, प्यूडी ऑरेंज अपीयरेंस? हैव यू हर्ड अबाउट द नेम? Yes, sir. ओ, ये क्या होता है? PEAU, प्यूडी ऑरेंज। Okay, let me see a better figure. ये वाला, this one is much, ये सही है, ये भी ठीक है। देखें, अब अगर आप इस फिगर में देखें, देयर इज डिम्पलिंग ऑफ द स्किन। और अगर आप किसी ऑरेंज को, किन्नू, सिट्रस, किसी भी इस तरह के फ्रूट को गौर से देखें तो आपको उसकी स्किन के अंदर छोटे छोटे डिम्पल्स, इनवर्ट इन्वेजिनेशंस मिलती हैं। एक्चुअली जब होता क्या है कि जब कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर एडवांस होता है तो ये एक्सिलरी लिम्फ नोड्स में स्प्रेड करता है, एक्सिलरी, खसूसन एंटीरियर एक्सिलरी में। जब ये स्प्रेड करता है तो एक्सिलरी लिम्फ फ्लो ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से लिम्फ ऑफ द ब्रेस्ट, जो एक्स्ट्रा सेलुलर टिश्यू में फ्लूइड है, वो ब्रेस्ट की स्किन के नीचे एक्युमुलेट होने लग जाता है। लेकिन लिगामेंट्स क्योंकि फाइब्रस कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, वो अपना खिंचाव बरकरार रखते हैं, तो दरमियान की स्किन वो बल्ज आउट कर जाती है। ठीक है ना, समझ आई बात की कि वो तो एक लिगामेंट है, उसने नहीं स्वेल करना या फूलना, और लंबा भी नहीं हो सकता, वो तो अपनी लेंथ पे खड़ा है। अब जो दरमियान वाली स्किन होगी दो लिगामेंट्स के दरमियान में, वो क्या हो जाएगी, बल्ज आउट हो जाएगी, और ये वाली अपीयरेंस आ जाएगी जिसे आप क्या कहते हैं, प्यूडी ऑरेंज अपीयरेंस। एंड येट अगेन इस फिगर का ही फायदा उठाते हुए मैं आप लोगों को एक और चीज दिखा दूं। कैन यू सी समथिंग मोर पेक्यूलियर हियर इन दिस फिगर? प्यूडी ऑरेंज अपीयरेंस के अलावा कोई और चीज आपको नजर आ रही है जो एबनॉर्मल हो? इट इज वेरी ऑब्वियस, वेरी वेरी ऑब्वियस। Sir, inverted. Yes, very very good. The nipple is inverted. ये देखें, and yet again this is a sign of carcinoma. तो ये दो फीचर जो हमने इसी फिगर में हमने देख लिए, और यही दो मेजर फीचर्स हैं जो एटलीस्ट आप लोगों के लेवल के एग्जाम तक पूछा जाएगा। लंप होगा, प्यूडी ऑरेंज अपीयरेंस होगा, एंड निपल इन्वर्शन होगी। खैर वो बहरहाल एक आदि और बीमारियों में भी होती है, लेकिन मैं उस पर नहीं जा रहा। तो ये इतने फाइंडिंग्स आपको पता होने चाहिए। और ये जो प्यूडी ऑरेंज अपीयरेंस है, इसके अंदर जो कल्प्रिट सब्सटेंस है या कल्प्रिट स्ट्रक्चर है, वो आपके सस्पेंसरी लिगामेंट्स ऑफ कूपर है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक और बात, इफ आई गो बैक हियर, तो मैं आप लोगों को इसकी पहले ब्लड सप्लाई कर लेते हैं, फिर इसके क्लिनिकल्स मैं इकट्ठे सारे बताता हूँ। ठीक है, तो इसकी ब्लड सप्लाई पे आ जाएं हम, which is yet again very simple. Let me see, अगर इसने फिगर को बनाया हुआ तो था, I remember, लेकिन वो कहीं नीचे होगा। सर ये प्यूडी ऑरेंज अपीयरेंस को आपने क्या बताया है? ये वो देखो ना, सस्पेंसरी लिगामेंट्स ऑफ कूपर जो है ना, वो स्किन को टीदर करते हैं, स्किन और पेक्टोरल फेशिया को टीदर करा हुआ उन्होंने। अब एक लिगामेंट है जो दो सरफेसेस के दरमियान में लगा हुआ है। जैसे ये देखें, इफ यू जस्ट सी हियर, कि हम ग्राफिकल सी प्रेजेंटेशन बनाने की कोशिश करते हैं। इफ दिस हैंड इज द पेक्टोरलिस मसल, और ये जो स्किन, ये है स्किन ऑफ द ब्रेस्ट, ये नॉर्मली इस तरह से लगा हुआ है, या हम दो तीन ले लेते हैं कि सस्पेंसरी लिगामेंट्स ऑफ कूपर जो हैं इस तरह से लगे हुए हैं दरमियान में, ब्रेस्ट और स्किन के दरमियान में, सॉरी ब्रेस्ट की स्किन और पेक्टोरल फेशिया के दरमियान में इस तरह से लिगामेंट्स लगे हुए काफी सारे। अब होगा क्या, जब ब्रेस्ट की लिम्फ ड्रेन नहीं होगी तो इसका सेंटर वाला जो टिश्यू है वो स्वेल कर जाएगा, जिसकी वजह से जहां जहां पे ये लिगामेंट्स टीथर कर रहे हैं वहां पे तो पिट बनेगा, बाकी सेंट्रल एरिया जो है वो बल्ज आउट कर जाएगा। समझ आ गई? सो दिस इज द मैकेनिज्म। एंड नाउ वी कम टू द ब्लड सप्लाई। लैटरल एस्पेक्ट पे देखें, ये एक आपको बड़ी सारी आर्टरी नजर आ रही है, लैटरल थोरैसिक आर्टरी, इधर एक और है थोरैकोएक्रोमियल, आई डू नॉट थिंक सो, उसने लेबल नहीं की हुई। सो मेजरली लैटरली जो है लैटरल थोरैसिक एंड थोरैकोएक्रोमियल आर्टरी है, जो कि एक्सिलरी की ब्रांचेस हैं, वो हम आगे देख लेंगे, डू नॉट वरी। एक्सिलरी की ब्रांचेस हैं लैटरल थोरैसिक एंड थोरैकोएक्रोमियल, जो कि लैटरली सप्लाई करती हैं। और ये कौन सी आर्टरी थी, ये जो इंटरकॉस्टल स्पेसेस के पीछे रन करती जा रही थी, बताइए, याद करें, फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियन की ब्रांच थी। सर वो इंटरनल मेमोरी आर्टरी। यस, वेरी गुड, इंटरनल मेमोरी है, जिसका दूसरा नाम इंटरनल थोरैसिक हम देते थे। सो दिस इज द सेकंड आर्टरी, जो कि इंटरनल थोरैसिक आर्टरी, और इसकी कुछ ब्रांचेस भी स्किन पे आ रही हैं और ये इसको सप्लाई करी। एंड येट अगेन नीचे से कुछ परफोरेटिंग ब्रांचेस इंटरकॉस्टल आर्टरीज की भी आती हैं, जो ब्रेस्ट को नीचे से ऊपर को सप्लाई कर देती हैं। एंड जो अच्छी बात है यहाँ पे,
तो देखें आपको 4 आर्टरीज का पता होना चाहिए। मेजर लैटरल, जो मेजर है वो लैटरल थोरैसिक है प्लस थोरैकोक्रोमियल है, मेजरली लैटरल थोरैसिक है। दूसरे नंबर पे जो मीडियल है वो मेजर इंटरनल मेमोरी है या इंटरनल थोरैसिक है, माइनर जो है वो पीछे से आ रही है सप्लाई इंटरकॉस्टल आर्टरीज की। एंड द गुड थिंग हियर इज दैट द वेनस ड्रेनेज इज एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ द आर्टरीज। जो आर्टरीज सप्लाई कर रही हैं वो ही नाम की वेन्स ड्रेन कर रही हैं, एंड इट इज वेरी सिंपल। नाउ वी कम टू द लिम्फेटिक ड्रेनेज। लिम्फेटिक ड्रेनेज कौन मुझे बताएगा? हाँ जी, लैटरल क्वाड्रेंट, लैटरल हाफ की जो ब्रेस्ट की है वो है एंटीरियर एक्सिलरी। ठीक है, यहां से जाती है एंटीरियर एक्सिलरी में, और जो मीडियल हाफ के वो है इंटरनल थोरैसिक। लेकिन जो एक छोटी सी बात जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट यहां पे पता होनी चाहिए, ये देखें, these black lines are representing the lymphatic vessels and these are the lymph nodes। ये anterior axillary lymph node group है जो pectoralis major के बिल्कुल नीचे यहाँ पे पड़ा होता है। ये खैर आपको समझ आ जाएगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना आपने। तो lateral half, देखो हम ब्रेस्ट को ट्रेडिशनली 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करते हैं। वो आपने वो फिगर्स देखे थे, उसमें भी उन्होंने लाइनें डाली हुई थी, जस्ट लाइक अ प्लस साइन। तो वह प्लस साइन, जैसे आप एक रोटी के 4 हिस्से कर सकते हैं, किसी एक गोल चीज को 4, एक पिज्जे को 4 पीसेस में काट सकते हैं, उसी तरह द ब्रेस्ट इज अ राउंडेड स्ट्रक्चर, वी कैन कट इट इनटू 4 हाफ्स, upper lateral, lower lateral, upper medial and lower medial. Both lateral compartments drain into the anterior axillary lymph nodes. Both medial compartments drain into the internal thoracic lymph nodes. ठीक हो गया? ठीक है, सही रिपीट कर दें। वही आर्टरीज वाला। lateral quadrants drain into the anterior axillary, medial quadrants drain into the internal thoracic या internal mammary lymph nodes। एंड रिमेंबर, जो बात याद रखने वाली है, बहुत मेजर नहीं लेकिन माइनर सा लिम्फ, ये देखिए, ये डायरेक्टली ऊपर भी जा रहा है इंटरपेक्टोरल, और पीछे सब इंटरकॉस्टल की तरफ भी जाता है, पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल नोड्स की तरफ भी जाता है। माइनर होता है बट इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट। और जो एक और बात है वो, अगर आप यहाँ पे देखें कि ये लाइन आपको कुछ पेक्यूलियर नजर आ रही हैं, कि ये वाली लिम्फ वेसल किसी लिम्फ नोड में ड्रेन नहीं करी, बल्कि कहां जा रही है? देखें, ऑपोजिट ब्रेस्ट को। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि लेफ्ट साइड का ब्रेस्ट कैंसर राइट साइड के ब्रेस्ट के लिम्फ नोड्स में भी जा सकता है, क्योंकि लिम्फेटिक्स क्या कर रही हैं? क्रॉस कर रही हैं। ठीक होगी, बात समझ आ गई। एंड येट अगेन ये भी देखें, थोड़ी सी लिम्फ वेसल्स नीचे एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में भी जाती हैं। खैर ये पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक हो गया? आई गेस यू कैन अंडरस्टैंड इट। ठीक है, अगर हम इसको क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर दें तो वो यूं करके 4 क्वाड्रेंट्स बनेंगे। ठीक है, और ये थोड़ी सी लाइन नीचे बढ़ गई इस तरह से, अपर लैटरल, लोअर लैटरल, सॉरी, अपर लैटरल, लोअर लैटरल, अपर मीडियल, लोअर मीडियल। अब नाउ, अब एक और चीज जो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि ब्रेस्ट के कौन से एरिया में सबसे कॉमन ब्रेस्ट कैंसर होता है, ये कौन मुझे बताएगा? Can anyone of you tell me which area of the breast is most common having cancers, to have cancers? Upper outer. So this one, if we just give a stamp here, we can just give a stamp here, ये वाला, oh ये तो नजर ही नहीं आ रहा, this one is the most common, more than 50%, roughly 50 to more than 50% breast cancers arise in the upper outer quadrant। इसके बाद जो कॉमन एरिया वो नेपल एंड एरियोला है, उधर तकरीबन 16 to 17% है। फिर अपर मीडियल है, यानी कि अपर हाफ में ज्यादा कैंसर्स हैं, सबसे ज्यादा अपर लैटरल में, फिर निपल एरियोला कॉम्प्लेक्स में, वो जो सेंट्रल एरिया हो गया, एंड देन इन द अपर मीडियल एस्पेक्ट। लोअर मीडियल में सबसे कम है। अगर मैं इसको नंबर दे दूं ना, इसको मैं नंबरिंग दे देता हूं, सबसे कॉमन कहां पे?
This will be the first number, सबसे common. Nipple areola complex will be the second number. This will be the third number. This will be the fourth, and this will be the fifth. ये less than 6%, 7% इधर होते हैं, बहुत कम होते हैं यहाँ पे. More than 50% यहाँ पे होते हैं. ठीक है, याद रहेगी ये बात. I guess you have understood. Any confusion? So look, it is very easy. It is very easy. Now, अब इसके अंदर दो तीन चीजें तो मैंने आपको पहले बता दी. प्यूड ऑरेंज अपीयरेंस बता दी. और दूसरा बता दिया निपल रिट्रैक्शन. अब एक और चीज याद रखिएगा विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि ब्रेस्ट कैंसर की एग्जामिनेशन दो पोजीशंस में करी जाती है. क्या किया जाता है? दो पोजीशंस में करी जाती है. फर्स्ट, द लेडी और द मैन, इवन a male can have a breast cancer yet which can be more aggressive. क्यों? क्योंकि सराउंडिंग टिश्यू नहीं है तो वो जल्दी स्प्रेड कर जाएगा मसल्स में, फेशियास में. ठीक है. द पेशेंट इज फर्स्ट आस्क्ड कि वो सुपाइन लेट जाए विद द लाइंग पोजीशन. उसको पैल्पेट किया जाता है अगेंस्ट द थोरेसिक वॉल, थोरेसिक वॉल, पेक्टोरलिस मेजर. एंड देन फिर पेशेंट को कहते हैं कि उठ के बैठ जाए, देन पैल्पेट किया जाता है. एंड देन द पेशेंट इज आस्क्ड टू पुल द हैंड्स अबव द हेड. ठीक है. उससे क्या होता है, जब पेशेंट हाथ ऊपर खींचता है तो ये वाली स्किन स्ट्रेच होती है. एक तो प्यूडी ऑरेंज अपीयरेंस बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, विजिबल, प्रोमिनेंट हो जाती है. और जो डीप साइटेड कैंसर्स हैं वो बल्ज आउट कर जाते हैं. क्योंकि कैंसर था वो जो नीचे था, अब ऊपर वाली स्किन को स्ट्रेच किया तो जो डीप साइटेड कैंसर है वो बल्ज आउट करेगा स्किन की तरफ से. तो ये इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. पहले लेटा हुआ मरीज, फिर बिठा के, एंड देन विद द हैंड अबव द हेड. And remember one thing, ये भी याद रखिएगा, if the lady has a breast cancer on the right side, you have to examine the left also. You have to examine the left also, क्योंकि देखो लिम्फेटिक्स इधर से उधर जा रही हैं. और जहां आप राइट साइड की लिम्फ नोड्स को पैल्पेट करेंगे, वहीं आप लेफ्ट साइड की लिम्फ नोड्स को भी पैल्पेट करना पड़ेगा. डन हो गया. अब इसके अंदर दो तीन चीजें देखिए, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा. अगेन अगर मैं इसके ब्रेस्ट कैंसर्स को पढ़ाना शुरू करूं, मेरा ख्याल है 2 घंटे तो सिर्फ मैं कैंसर्स को पढ़ाता रह जाऊंगा. DCIS, DICS, LICS और बहुत सारे ट्यूमर्स बता सकता हूं. लेकिन मेरी फील्ड है, मैं जनरल सर्जन, और ये हमारा रोज का काम है चीजों को देखना करना. लेकिन मैं आप लोगों के लेवल पे उसको नहीं लेके जाऊंगा. मैं आपको सिर्फ माइनर या इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा. द मोस्ट कॉमन ब्रेस्ट ट्यूमर इन अ यंग फीमेल is a benign tumor. Good to be listening that कि जी ब्रेस्ट ट्यूमर्स जो यंग एज में जो सबसे कॉमन है वो कौन सा है? एक बिनाइन ट्यूमर. और उस बिनाइन ट्यूमर का कोई नाम मुझे बता सकता है? Yes, anyone? Cell lipoma. No. It is somewhat ductal carcinoma in situ. अरे मेरे भाई, बिनाइन ट्यूमर यार क्यों मारता है मरीज को? बिनाइन फाइब्रोएडिनोमा, ब्रेस्ट माउस, फाइब्रोएडिनोमा. याद रखिएगा, यंग फीमेल होगी, लेस देन 20, यूजुअली 20, टीन्स या अर्ली 20s में होती है फीमेल. आपको सिनेरियो में आएगा, यंग फीमेल है, टीन एजेस में है, जस्ट आफ्टर प्यूबर्टी, या अंडर 30 है, मैक्सिमम अंडर 30 होगा, या अर्ली 20s की होगी पेशेंट. और उसके क्या कि जी एक सॉलिड स्वेलिंग है जो कि मोबाइल है. आप उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, दबाने की कोशिश करते हैं, इट स्लिप्स बिलो योर फिंगर्स, बिटवीन योर फिंगर, वो स्लिप करके इधर से उधर चल जाता है. दैट इज फाइब्रोएडिनोमा, जो कि बिनाइन है. और उसमें मैलिग्नेंट पोटेंशियल कतन नहीं है, एंड दैट्स व्हाई इट इज एन इजी ट्यूमर. और वो अगर किसी को हो तो हम कहते हैं कि अगर लार्ज नहीं है और आपको तंग नहीं कर रहा, सो लीव इट बिहाइंड, इट विल नॉट डू एनीथिंग. इट्स अ प्योरली बिनाइन ट्यूमर. और ये मोबाइल होने की वजह से इसको ब्रेस्ट माउस का नाम भी दिया जाता है. ठीक है, किसका नाम दिया जाता है? ब्रेस्ट माउस. और जायंट हो, बहुत बड़ा हो, कि ब्रेस्ट के स्ट्रक्चर को डिसफिगर कर रहा हो, तो कॉस्मेटिक रीजंस के लिए हम इसको निकाल देते हैं, वरना इसकी कोई खास जरूरत नहीं होती, क्योंकि इसमें मैलिग्नेंट पोटेंशियल नहीं होता, ये मैलिग्नेंसी में कन्वर्ट नहीं होता. चलो छोड़ो, फिर क्लिनिकल पे चले जाऊंगा, बहुत आगे निकल जाऊंगा, आपके लेवल से ऊपर हो जाएगा. नाउ वी कम टू मैलिग्नेंट ट्यूमर. मैलिग्नेंट ट्यूमर्स में सिर्फ आपको नाम याद होने चाहिए. लोबुलर और डक्टल कार्सिनोमा होता है.
लोबुलर कार्सिनोमा एंड डक्टल कार्सिनोमा, ये दो वेरिएंट्स का होता है, एक इन सीटू है और एक एडवांस्ड है या इन्वेसिव है। इन सीटू जो होता है वो बहुत छोटा ट्यूमर होता है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे नजर आता है, सिर्फ नाम याद रखिएगा, डक्टल कार्सिनोमा एंड लोबुलर कार्सिनोमा व्हिच आर द मोस्ट कॉमन वंस, बाकियों पे नहीं जाना हमने। एंड एन इन्फेक्शन ऑफ द ब्रेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन वही बात है कि मैं बहुत सारी चीजों पे नहीं जाना चाहता, आप लोग परेशान होंगे, वो जरूरत भी नहीं है। एक इन्फेक्शन आपने याद रखना है, उसका नाम है मेस्टाइटिस। मेस्टाइटिस, व्हाट इज एक्यूट मेस्टाइटिस? कोई मुझे बताना चाहता है? Acute inflammation of the breast tissue is known as mastitis, M-A-S-T-I-T-I-S, and it is most common due to what? Due to what? So Staph aureus. Yes, very good. Staph aureus की वजह से होता है। बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल जबरदस्त बताया जवाब। बट मैं रीजन को अगर हम डिफाइन कर दें, मोस्ट कॉमनली रीजन क्या हो सकता है? सर आपने उसका कुछ बताया था कि अगर हम भूल गए। ओके, दैट्स सर कोई आपने बताया था कॉम्प्लिकेशन में कुछ बताया था कि किसी को ऑपरेट करें तो उसमें हम करते होते हैं। ओके, चले मैं बता देता हूँ। इट इज अ डिजीज ऑफ द चाइल्ड बर्थ एज। एक फीमेल है जिसका बच्चा है, आपको मैंने एक बात पहले भी बताई है, खैर इट्स अ फनी थिंग बट इट्स अ फैक्ट। वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट पार्ट वेयर यू कैन फाइंड बैक्टीरिया इज द ओरल कैविटी ऑफ अ ह्यूमन, ठीक है? इवन मोर देन द सेवरेज पाइप, आई गेस इससे भी ज्यादा हो सकते हैं यहाँ पे। तो बहुत ज्यादा ओरल बैक्टीरिया होते हैं, आप लोग डेंटिस्ट हैं बहुत सारे, आप सबको पता है इस बात का। अब जब बेबी सकल करेगा मदर के निपल को, तो यहाँ से इधर से उसके बैक्टीरिया, अगर मदर प्रॉपरली हाइजेनिक नहीं है, वॉशिंग नहीं करेगी, उसको साफ नहीं करेगी एंटीसेप्टिक से या व्हाटएवर, तो बैक्टीरिया इधर चले जाएंगे और इधर एम्पोला में रिजाइड कर सकते हैं, जिसकी वजह से एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होगी जो कि यूजुअली निपर एलियोला कॉम्प्लेक्स पे स्टार्ट होती है, और उसे हम कहते हैं mastitis, and yet that thing can convert into a breast abscess। इन्हीं एम्पुलाज में से एक जगह पे पस काफी सारी कलेक्ट हो जाएगी और वो क्या बन जाएगी? ब्रेस्ट एब्सेस। अब इस सिनेरियो में जो डिफरेंस है उससे, एक तो ये चाइल्ड बर्थ की एज की फीमेल होगी और मैरिड होगी और उसके बच्चे होंगे और छोटा बच्चा होगा, और दूसरी बात ये कि उसमें टेंडरनेस पेन नहीं होगा, ये हॉट होगी, वार्म होगी, टेंडर होगी, पल्सटाइल हो सकती है, क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन है, जैसे इन्फेक्शन हुआ है ना, तो ये टेंडर होगी, फीवर हो सकता है पेशेंट को साथ। और उसका वाहिद हल, अगर एब्सेस बन गए तो इंसिजन एंड ड्रेनेज है। यहाँ पे हम इंसिजन दे देते हैं कि यहाँ पे भी दिया जाता है, अच्छा वो तो फाइब्रोएडेनोमा में ये पेरी एरियोलर इंसिजन देते हैं यहाँ पे निपल एरियोला और स्किन जंक्शन पे, ताकि बाद में स्कार बिल्कुल भी नजर नहीं आता, और उसको हम ड्रेन कर देते हैं, एंड येट द पेशेंट हैज टू बी गिवन एंटीबायोटिक कवर। So this is all regarding to the breast, I guess। इससे ज्यादा हमें जाने की जरूरत नहीं है, it is more than sufficient। इस एग्जाम के लेवल तक इससे ज्यादा बातें आपसे नहीं पूछी जाएंगी। Now I will be stopping it here।